ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी को चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, मनुष्य का जो शरीर है यह केवल हाड़ मांस का पुतला भर नहीं है। हमारे शरीर में 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं। वह 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां रक्त वाहिनी नाड़ियां नहीं है, उनसे अलग है। रक्त वाहिनी नाड़ियों में तो रक्त का प्रवाह होता है, परंतु प्राण वाहिनी नाड़ियों में केवल विद्युत का प्रवाह होता है, प्राण का प्रवाह होता है, प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। जो हम श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर लेते हैं उसका प्रवाह होता है। नाड़ियों में प्राण का प्रवाह ठीक से ना होगा तब तक आपकी रक्त वाहिनी नाड़ियों में रक्त का प्रवाह भी ठीक से नहीं हो सकता है। आपके शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता रहे उसके लिए भी प्राण शक्ति की आवश्यकता है। सबसे अनिवार्य तत्व यदि मनुष्य के लिए या समस्त प्राणी मात्र के लिए कोई है तो वह है प्राण की शक्ति। बिना प्राण की शक्ति के आपके भीतर आपके शरीर का कोई भी अवयव क्रियाशील नहीं रह सकता। प्राण वाहिनी नाड़ियों से संबंधित योग शास्त्रों में विस्तार से उल्लेख है। आप घेरंड संहिता का अध्ययन कर लीजिए, किसी भी योग शास्त्र का आप अध्ययन कर लीजिए, हठ योग प्रदीपिका का अध्ययन कर लीजिए, शिव संहिता का अध्ययन कर लीजिए, शिव सर्वोदय विज्ञान का अध्ययन कर लीजिए। आपको 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों के संबंध में विस्तार से चर्चा मिलेगी इन सभी ग्रंथों में। जो ऋषियों ने इस रहस्य को सूक्ष्म तल पर जाकर खोजा है। प्राण वाहिनी नाड़ियां आज तक आधुनिक जगत में कोई वैसी मशीन नहीं बनी जो आपके भीतर गिन के बता दे कि यह आपके शरीर में इतनी प्राण वाहिनी नाड़ियां फला मांसपेशी के इर्द गिर्द है या शरीर के फला अंग में है। यह बड़े सूक्ष्म तल पे है। यह केवल विद्युत तरंगों को हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित करने के पथ हैं और बड़े अद्भुत पथ हैं। 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में मुख्यतः 24 नाड़ियां बहुत मूल्य रखती हैं। यह प्राणवाहिनी नाड़ियां ही हमारी चेतना और मन और शरीर के बीच के सेतु हैं। हमारी बुद्धि यानी कि हमारा मस्तिष्क, हमारी चेतना और हमारा यह शरीर, इन तीनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, संतुलन पैदा करने के लिए इन 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में सही रूप से प्राण का प्रवाह होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर सही रूप में प्राण वाहिनी नाड़ियों में प्राण का प्रवाह ना हो तो आपका मस्तिष्क, आपकी चेतना और आपके शरीर में कोई एसोसिएशन नहीं रह जाएगा। और ध्यान रखें, जब मैं शरीर की बात करता हूं, शरीर का मतलब है मन। तो इस बात को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आपका मन, आपकी चेतना और आपकी बुद्धि तीनों में सामंजस्य बनाने का कार्य यह 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां करती हैं। अगर इनमें सही प्रकार से प्राण का प्रवाह ना हो तो सामंजस्य नहीं बनेगा। और जब मन, बुद्धि और चेतना में संतुलन बिगड़ जाए, उसके परिणाम किस किस रूप में आपको झेलने पड़ते हैं वह शायद आप अच्छे से जानते हैं। आपके मस्तिष्क में जितने भी विचारों का क्रिएशन होता है, विचारों का क्रिएशन से मेरा मतलब है कि जितने भी नए थॉट आपको आते हैं वह तब तक नहीं आ सकते जब तक प्राण की शक्ति आपके शरीर में भरपूर ना हो। प्राण शक्ति की कमी ही आप जीवन में देखते हैं ना, कोई व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है, एक सेकंड में या किसी भी विषय के सूक्ष्म स्तर को जान लेता है।
प्रिडिक्ट कर देता है किसी भी विषय पर कि यह होना है। इतने सूक्ष्म तल पे उसकी बुद्धि कोई नया विचार को जन्म दे देती है, एक नया थॉट उसके भीतर उत्पन्न हो जाता है, एक नई कला। इसका मतलब वह व्यक्ति प्राण के तल पे बहुत स्ट्रांग है। प्राण शक्ति का प्रवाह उसके भीतर बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, या तो वह प्रयास से कर रहा है या प्राकृतिक रूप से ही वह इतना स्ट्रांग है, या जान के या अनजाने प्राण वाहिनी नाड़ियां सही प्रकार से प्राण को अपने भीतर शोषित करें, उसके लिए जिस अनिवार्य वातावरण की, क्रियाकलापों की, स्वर की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं वह ऑटोमेटिक पूरी हो रही है। आदरणीय मित्रों, हम विस्तार से पीछे चर्चा कर चुके हैं इस चैनल पर। चूंकि इस चैनल पर स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, स्वर योग नाम से एक प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है। अभी तक 109 चर्चा हमारी हो चुकी, जो सभी उस प्लेलिस्ट में सिलसिलेवार है। हम पीछे प्राण शक्ति से संबंधित बहुत चर्चा कर चुके हैं। प्राण शक्ति क्या है? हम जो श्वास लेते हैं, यह केवल हवा नहीं लेते हैं भीतर, या केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं भीतर। हवा तो लेते ही हैं और ऑक्सीजन भी लेते ही हैं, जो हमारे लंग्स की जरूरत है, जो हमारे रक्त वाहिनी नाड़ियों की जरूरत है। परंतु उसके साथ साथ हम प्राण शक्ति भी भीतर लेते हैं। प्राण शक्ति यानी कि विद्युत तरंगे जब हमारी नासिका से श्वास हम भीतर भरते हैं, हमारी नासिका के भीतर कुछ बड़े सूक्ष्म और बहुत शक्तिशाली छोटे छोटे तंतु के रूप में टरबाइन लगे हुए हैं। जब उनसे श्वास भीतर टकराते हुए प्रवेश करती है, विद्युत का निर्माण होता है, और फिर वह विद्युत हमारे भीतर 6000 ऐसे पोल हैं जिनके माध्यम से उन सभी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में प्राण का प्रवाह होता है। प्राण यानी कि चेतना, चेतना यानी कि परमात्मा। आदरणीय मित्रों, क्या आपको पता है आप 24 घंटे में 21,600 टाइम मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं? ये सच है, यह अटल सत्य है। 21,600 टाइम आपकी मृत्यु होती है। चूंकि आप 24 घंटे में 21,600 टाइम श्वास लेते हैं। श्वास आप क्यों लेते हैं? ताकि वापस से जीवित हो सकें। एक श्वास बाहर गई, एक श्वास भीतर आई। जो श्वास भीतर आई वह ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण तत्व भी लेकर आई। वह प्राण तत्व हमारे शरीर में 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में निग्रह कर गया, और 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों ने हमारे शरीर के एक एक ऊतक को प्राण शक्ति से भर दिया, जिसके कारण हमारी रक्त वाहिनी नाड़ियां भी संचलित हो गई। हमारा हृदय भी धड़का, हमारी पलकें भी झपकी, प्राण के धक्के से, प्राण की शक्ति से। और फिर जितना प्राण एक श्वास के माध्यम से भीतर आ सकता था, उसकी एक अवधि थी, उसकी एक सीमा थी। उस सीमा के बाद वह चुक जाना है भीतर।
प्राण चुकने लगा, प्राण चुकने लगा तो वापस से आपको श्वास लेने की जरूरत आन पड़ी। अगर ना श्वास आवे बाहर से फिर मर गए। यानी कि प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास मृत्यु का प्रतीक है, और प्रतीक ही नहीं है, बहुत ही गहरे में, बहुत ही सूक्ष्म तल पर आप निश्चित रूप से मर ही जाते हैं। बहुत गहरे में, बहुत सूक्ष्म तल पर यदि आप स्वयं को जानने के लिए ध्यान को अपने भीतर विकसित करें तो आप उस छोटी सी मृत्यु को शब्द से जान पाएंगे। वह जो सूक्ष्म बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक बहुत ही अल्प मात्रा में आपकी मृत्यु घटी है, उस मृत्यु को आप भीतर देख भी पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि सब मर गया। भीतर शरीर के सूक्ष्म जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनमें स्पंदन होने लगता है। जैसे ही कुछ थोड़ी सी देर हुई श्वास को वापस आने में, आपकी नाभि जल्दी जल्दी धड़कने लगती है, गटक 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 की ध्वनि बढ़ जाती है, क्योंकि आफत आन पड़ी, मरने का समय आ गया। इतने छोटे क्षण के लिए मृत्यु घट जाती है अल्प मात्रा में, और 24 घंटे में 21,600 टाइम यह घटना घटती है। आदरणीय मित्रों, प्राण को यदि भीतर कुछ वैसी यौगिक क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप अत्यधिक प्राण ऊर्जा अपने भीतर शोषित कर सकते हैं, ऐसी भी अवस्था है जब श्वास लेते हुए आप प्रतीत भी नहीं होंगे, परंतु प्राण शक्ति को आप तब भी ले रहे होंगे। हमारे सनातन धर्म में सनातनियों ने, जो हमारी ऋषि परंपरा है, उन्होंने बहुत बार वैसे दृश्य पैदा किए हैं आम जनमानुष के समक्ष कि श्वास लिया नहीं घंटों और जीवित रहे। इसका मतलब बिना श्वास के जीवित रहा जा सकता है, बिना प्राण के नहीं। ऐसी भी क्रिया है योग की, जब आप अपनी श्वासों को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, जिसको भगवान शिव ने शिव संहिता में और शिव संरोध विज्ञान में विस्तार से कहा है कि 1 अंगुल श्वास को आप साध लें, यानी कि श्वास आती जाती प्रतीत ही ना हो। वैसी अवस्था में जो योगी 1 अंगुल श्वास को साध लेता है, कहते हैं भगवान शिव कि वैसा व्यक्ति महायोगी है, क्योंकि उसने अपनी श्वासों पे कंट्रोल कर लिया। श्वासों पे कंट्रोल कर लेने से का मतलब है कि जो 21,600 टाइम आप श्वास लेते हैं 24 घंटे में, यदि आपने अपनी श्वासों को 1 अंगुल पे साध लिया, केवल नासिका में आपकी श्वास चले, तब फिर आप 21,600 श्वास नहीं ले पाते हैं। श्वासों की जो गणना है वह आधे से भी कम हो जाती है। और जैसे ही आज से ही आप इस प्रकार से अपनी श्वासों को साधना शुरू कर देते हैं, फिर इसका एक दूसरा मतलब भी होता है कि जो बाकी की आपकी आयु बची है अभी आज से, और चूंकि 21,600 टाइम आप श्वास लेते हैं, और यदि 1 अंगुल आप श्वास साध ले तो हाफ से भी कम आप श्वास लेने लगते हैं 24 घंटे में,
उतनी मात्रा में श्वासें आपकी सेव हो गई, वह श्वास आप अतिरिक्त लेंगे, यानी कि यदि अभी आपकी 25 वर्ष आयु बची है तो ऑटोमेटिक आप 50 वर्ष जीवित रह सकते हैं। कैसे हुआ यह? श्वास तो आपने आधी कर दी, श्वास तो आधी कर दी, परंतु प्राण शक्ति पहले से भी और अधिक भीतर निग्रह करने लगी। जैसे ही आप अपनी श्वासों पे कंट्रोल कर लेते हैं, प्राण शक्ति और भी अधिक भीतर प्रवाहित होने लगती है, और प्राण शक्ति जितनी मात्रा में आप अपने भीतर इकट्ठी कर लेंगे, उतना ही आप अधिक स्वस्थ और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए बाध्य हो गए। यह जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, जैसा कि मैंने कहा इस चर्चा की शुरुआत में कि 24 नाड़ियां मुख्य हैं। वह 24 जो नाड़ियां हैं वह हमारे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन 3 स्वरों के माध्यम से प्राण को भीतर लेती हैं, और अलग अलग नाड़ी अलग अलग शरीर के स्थान पर प्राण को प्रवाहित करती हैं, और वहाँ से फिर प्राण हमारे जो 7 बड़े ट्रांसफार्मर है, जिसको हम 7 चक्र कहते हैं शरीर में, उनके माध्यम से फिर वह जो 6000 पोल है, उनकी सहायता से 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में प्राण का प्रवाह करती है। अधिक से अधिक प्राण शक्ति आप अपने भीतर कैसे संग्रहित करें, आज तो मैं यह बताता हूं आपको कि कैसे आप अधिक से अधिक प्राण शक्ति, कम श्वास में अधिक प्राण शक्ति अपने भीतर स्टोर कर लें। यह सूत्र मैं बता के इस चर्चा को बंद करूंगा। अगली जो हमारी चर्चा होगी उसमें मैं वह जो मुख्य 24 नाड़ियां हैं उनके क्या नाम हैं, हमारे शरीर में उनका कहाँ स्थान है, और कैसे वह प्राण को ऑब्जर्व करती हैं, और कैसे फिर प्राण को कहाँ डोनेट करती हैं। तो 24 नाड़ियों पर यदि हमारा नियंत्रण हो जाए तो एक मनुष्य के पास फिर इतना बल है, इतनी शक्ति है, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, या संकल्प की शक्ति हो, वाणी की शक्ति हो, 24 नाड़ियों की विशेषता को समझ जाए और उनकी कमांड आपको हो जाए, तो हाथी के बल के जितना तो फिर आपके शरीर में बल है, देवताओं के जितनी फिर आपके भीतर शक्ति है। आत्म जागरण की दृष्टि से जो भगवान शिव ने और भगवान भैरव ने विज्ञान भैरव तंत्र में, और भगवान शिव ने शिव संहिता में, या योग ऋषियों ने हठ योग प्रदीपिका में कहा है, आप किसी देवता से चेतना की दृष्टि से भी जरा कम नहीं है। कब? जब आप अपनी उन 24 नाड़ियों पे नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। प्राण को आप अधिक से अधिक कैसे अपने भीतर स्थापित कर लें, यह बड़ा साधारण सा और सुलभ सा सूत्र है। जितना अधिक प्राण ऊर्जा आपके भीतर होगी, उतना ही आप शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे, नए थॉट, गहन थॉट आने शुरू हो जाएंगे, आपको चेतना का स्वरूप बदलने लगेगा, यानी कि आप आत्म चेतना की ओर लौटने लगेंगे, आपका आभा मंडल बढ़ेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि आपके आभा मंडल के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आ जाएगा, ऑटोमेटिक उसके भीतर की बहुत सारी नकारात्मक स्थितियां छटने लग जाएंगी। जब मैं यह चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं, आज 12 मई मंगलवार का दिवस है, जब मैं यह चर्चा कर रहा हूं, मेरे गार्जियन स्वरूप एक IAS अधिकारी हैं, बुजुर्ग हैं। समय समय पर उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर कोई संकट आता है किसी भी प्रकार का, वह निरंतर मेरा सहयोग करते हैं, चाहे वह कैसा भी संकट हो। कई दिनों से वह मेरे से मिलना चाह रहे थे, मैं समय नहीं निकाल पा रहा था।
आज मैं उनसे मिलने चला गया। जब मैं उनके पास गया तो वह बड़ी पीड़ा में थे। उनकी पीठ, कमर बड़ी दर्द कर रही थी। उनकी जो कमर के जॉइंट है उनमें बड़ा दर्द था, बड़े पीड़ित थे, लेटे हुए थे, उदास थे। मुझे देख के थोड़ी तो प्रसन्नता उनको हुई। मिलना चाहते थे, बहुत दिनों से मिल नहीं पा रहे थे, तो थोड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं उनके पास ही बैठ गया। जिस पलंग पे वह लेटे थे उसी पलंग पर मैं भी बैठ गया उनके पास ही। इधर उधर की राजी खुशी की बातें हुई। करीब 20-25 मिनट बाद वह बोले कि अरे मेरा तो दर्द पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा तो दर्द खत्म हो गया। और वह जो बोझिलनेस से घिरे हुए थे, दर्द से पीड़ित थे, जो उनके चेहरे पे भी तनाव था दर्द का, वह केवल कह ही नहीं रहे थे, उनके चेहरे पर से वह तनाव भी ना जाने कहां चले गए थे। आज ही की बात है, वह बड़े प्रसन्नचित, बड़े आनंदित हो गए अचानक और कहने लगे कि यह आपके आभा मंडल का करिश्मा है कि आप मेरे बिस्तर पर मेरे पास आके बैठे और ना आपने कुछ किया और मैं ठीक हो गया। आदरणीय मित्रों, मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा अपने बड़प्पन के लिए, परंतु यह सच में घटा। और यह ऐसा नहीं कि मैं तो सन्यासी हूं। आप भी यदि प्राण शक्ति को अपने भीतर अत्यधिक मात्रा में शोषित कर लेंगे, आपका भी आभा मंडल बढ़ेगा। और जब आभा मंडल बढ़ता है तो जो भी हमारे नियरेस्ट होते हैं उसका भी अपना एक आभा मंडल है। जब उसका आभा मंडल हमारे आभा मंडल से टकराता है तो ऊर्जा का कुछ आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं कि एक साधु और एक गृहस्थ के बीच ही होता है, यह गृहस्थ और गृहस्थ के बीच भी होता है, साधु और साधु के बीच भी होता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी अपना एक आभा मंडल है, भले वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, या अधिक सकारात्मक हो या कम सकारात्मक हो, परंतु होता सबका है। मनुष्य का तो छोड़ो, पशुओं का तो छोड़ो, जो चीजें आपको मर्त जैसी दिखती है, जैसे ईंट है, पत्थर है, कंकड़ है, उनका भी सबका अपना एक आभा मंडल होता है। और मुझे तो आभा मंडल को स्कैन करना आता है। मैं तो एक लकड़ी का भी, जो मर्त प्राय लकड़ी का टुकड़ा कहीं पड़ा है, उसके भी आभा मंडल को देख के बता दूंगा कि अभी इसमें कितनी शक्ति और बाकी है। तो मेरा आभा मंडल से उनका आभा मंडल टकराया और जो उनके शरीर में नकारात्मक, चूंकि हमारा आभा मंडल ही पहले डिस्टर्ब होता है, कोई भी व्याधि हमें आती है तो आभा मंडल यदि उस स्थान का क्लीन हो जाए जिस स्थान पे हमें पीड़ा है शरीर के, तो कई बार हमारे भीतर की पीड़ा भी तिरोहित हो जाती है। उनकी तिरोहित हो गई। ये आभा मंडल बढ़ता है प्राण शक्ति से। और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए यू नॉर्मली सांसारिक लोगों के लिए बहुत आसान सा एक प्रयोग है और बड़ा अद्भुत है, और मेरा इजाद किया हुआ है। कहीं आपको लिखने पढ़ने को तो यह मिलेगा नहीं। जिन मित्रों को विश्वास हो वह करके देख लें। ऐसा नहीं कि 4-5 दिन लगेंगे लाभ मिलने में। इधर करोगे, उधर 10 मिनट बाद आपको कुछ लाभ भी फील होगा कि हाँ अद्भुत है। क्या करें कि जैसे अभी मैं कुर्सी पे बैठा हूं वैसे आप कुर्सी पे बैठ जाएं। और जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी में क्या होता है कि या तो हमारे पैर थोड़े से डाउन होते हैं या अप होते हैं। कुर्सी छोटी है तो हमें आगे पैर फैलाने पड़ेंगे, ऐसे तो हमें आगे पैर फैला के बैठना पड़ेगा। यदि कुर्सी बिल्कुल हमारी हाइट के अनुकूल है, यह एक बेहतरीन पोजीशन है।
अब जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, मेरी जो कुर्सी है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं बिल्कुल साधारण सी कुर्सी पर बैठकर चर्चा करता हूँ। आप देखो मेरी कुर्सी बिल्कुल स्ट्रेट है, ये एकदम सीधी, इसमें कोई आरामदायक यह कुर्सी नहीं है और लकड़ी की कुर्सी है। आप जब बैठे हैं तो आपके जो पैर हैं, जब आप बैठे हैं बिल्कुल ऐसे सीधे होने चाहिए, ऐसे ऐसे सीधे पैर आपके कब होंगे? जब आपके हाइट की अनुकूल आपकी कुर्सी होगी। कुर्सी ऊंची है, आपके पैर छोटे हैं, तो फिर आपके पैर झुक जाएंगे। तो अपने पैरों के नीचे आप उतना कुछ तख्ती, पटरा कुछ भी रख लें, जिससे कि आपके पैर बिल्कुल इस लेवल में हो। आपकी पोजीशन जो है वह पैर आपके नीचे रखे हैं ज़मीन में, ऐसे, तो एल बन गया। उसके बाद फिर ये आपका धड़ है। तो इस जो एक एस टाइप चेयर नहीं आती, पहले ऑफिसेज में एक एस टाइप चेयर आती थी, यह पोजीशन आपकी कुर्सी पर हो जानी चाहिए बैठ के। तो बिल्कुल आपके पैर सीधे, आपका धड़ भी बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल ना पीछे झुका हुआ होना चाहिए ना आगे झुका होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपके जो यह दोनों हाथ हैं इनको आप फंसा लीजिए, ऐसे ऐसे। कभी कभी आपने देखा होगा जब मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ तो मेरे हाथों की मुद्रा या तो ये होती है या ये होती है। आप हमेशा देखेंगे मेरे हाथों की मुद्रा या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी, ये, इन मुद्राओं का कोई नाम नहीं है। यह जो मेरी मुद्राएं हैं जब मैं आपसे बात करता हूं, इनका कोई नाम नहीं है, यह कहीं भी किसी भी ग्रंथ में इनका उल्लेख भी नहीं है। आदरणीय मित्रों, मनीषियों ने जो भी खोजा है वह ध्यान की अवस्थाओं में स्वयं पर खोजा है। अब देखो ऑटोमेटिक मेरा हाथ यहां चला गया। जब मैं आपसे बातें करता हूं तो मेरा हाथ या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, जैसे भी मेरी मुद्रा बनती है, तो मैंने इस पर कोई 15-20 वर्ष पहले विचार किया कि आखिर मेरा हाथ ऐसे ही क्यों चला जाता है। ऐसे यानी कि देखो, ये देखो, ये चारों उंगली ऐसे पकड़ी गई, राइट हैंड की उंगलियों को लेफ्ट हैंड ने ऐसे पकड़ लिया, ये मुद्रा बन गई। मैंने देखा कि जब यह मुद्रा मेरी बनती है तब मेरी चेतना की अवस्था क्या होती है और मेरी श्वासों की अवस्था क्या होती है। आखिर कोई कारण होगा ना। कोई व्यक्ति ऐसे हाथ हिला हिला के बात करता है, कोई आदमी उंगली दिखा दिखा के बात करता है। जब आप किसी से भी बात करते हैं तो अलग अलग आपकी पोजीशन बनती है। जो भी मुद्रा आपके बोलने चालने से बनती है वह आपके भीतर की खबर देती है। इस विषय पे तो मैं फिर आगे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि यह विषय से विषांतर हो जाएगा मामला। मैंने कौन सी मुद्रा कैसे खोजी और उसके क्या लाभ है, वह मैं अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पे आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी तो केवल आपने इतना ही कर लेना है कि अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेना है और ऐसे बैठ जाना है। ये अंगूठे आपके वैसे हों, ऐसे बैठ जाना है। पैर यानी कि एस टाइप आप कुर्सी पर बैठ गए। अपनी दोनों आंखों से अपनी नासिका के अग्र भाग पर देखने का प्रयास कीजिए। रीढ़ बिल्कुल सीधी रहे, झुकना नहीं है जरा सा भी।
नासिका के अगर भाग को आप देख रहे हैं। अब आंख को बंद कर लीजिए और बिना नासिका को छुए देखिए आपकी कौन सी नासिका से श्वास आ रही है और बाहर जा रही है। कोई एक स्वर तो आपका चल रहा होगा, या तो चंद्र स्वर चल रहा होगा या सूर्य स्वर चल रहा होगा। माना आपका सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है, तो चलो चंद्र स्वर चल रहा है वैसा हम मान लेते हैं। अब चंद्र स्वर आपका सक्रिय है, श्वास बाहर आ रही है, श्वास भीतर जा रही है। अपनी नासिका के भीतर यहां आंख बंद कर ली है आपने, अपने पूरे होश को केंद्रित करें। आप जो श्वास भीतर ले रहे हैं वह चंद्र स्वर से ले रहे हैं, और आपने अपने पूरे होश को अपनी नासिका के भीतर यहां जहां नासिका का एंड हो जाता है भीतर ही भीतर यहां स्थापित कर लिया है। आप बहुत धीमी गति से श्वास लें। क्यों लें धीमी गति से श्वास? या आप जैसे भी श्वास लें, ऑटोमेटिक आपकी श्वासें धीमी गति से हो जाएगी। एक काम कर लें बस, आपकी नासिका में लास्ट में श्वास कहाँ रगड़ रगड़ के भीतर जा रही है और कहाँ रगड़ रगड़ के घर्षण करते हुए बाहर आ रही है। रगड़ना यानी कि घर्षण करना, घर्षण, टकराहट करते हुए। अब यदि आप स्पीड से श्वास ले रहे हैं तब आपको पता ही ना चलेगा। यदि आपने अपने भीतर नासिका में उस घर्षण को देखना है जहां श्वास टकराते हुए भीतर और बाहर गति कर रही है, तब आपको श्वासों की गति को मंदन करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, श्वासों को गहरा भी लेना पड़ेगा और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत बार कहा हूं कि जब भी किसी चीज पर हम ध्यान देते हैं उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। जैसे ही आप उस पॉइंट पर ध्यान देंगे जहां से श्वास रगड़ते हुए अंदर बाहर गति कर रही है, तैसे ही उस सूक्ष्म टरबाइन की शक्ति बढ़ जाएगी। वापस से कह दूं कि जहां भी हम ध्यान देते हैं वह स्थान और भी स्ट्रॉन्ग या अद्वितीय हो जाता है। अब आपका जो वह टरबाइन है भीतर, जिससे रगड़ रगड़ के श्वास भीतर जाती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वह अत्यधिक सक्रिय हो गया है। और जितना वह अत्यधिक सक्रिय हो जाएगा उतना ही प्राण का प्रवाह आपके भीतर और अधिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक श्वास आपकी मंदी होती चली जाएंगी। यदि कुछ दिनों तक आपने अभ्यास किया, और पहले दिन ही मजे की बात यह है कि 5-10 मिनट यदि इस अभ्यास को आपने किया तो 5-10 मिनट में ही इस अभ्यास को बंद करने के बाद आपको वैसा लगेगा जैसे कुछ भीतर अतिरिक्त अग्नि जैसा आपके पूरे शरीर में फैल गया है। पहले ही दिन, ऐसा नहीं कि कई दिनों में। जो भी चीज मैं बताता हूं उसका रिजल्ट पहले ही दिन आएगा। और कुछ दिनों तक यदि आपने इस अभ्यास को किया तो आप प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएंगे। आपका भामंडल ऐसे खिल जाएगा। बाकी अगली चर्चा बड़ी विशेष होने वाली है। आप सभी मित्रों से एक छोटा सा निवेदन मुझे और करना है कि हमारा जो मुख्य चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल, यदि आप मित्रों ने उसको सब्सक्राइब कर रखा है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं कर रखा है तो एक बार उसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है उस चैनल पर 49,500 सब्सक्राइबर पिछले 3 महीने से हैं, और इधर 3 महीने में उसमें मात्र 200 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। YouTube चाहता है कि हम प्रोफेशनल तरीके से
उस चैनल का एडवर्टाइज कराएं पैसे देके, वो हम कराएंगे नहीं। तो वह जो 200-300 सब्सक्राइबर की कमी है 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने में, यदि आप मित्र उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो 50,000 का जो एक अटकाव है वो पूरा हो जाएगा। यूट्यूब को भी समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो अब आपको पैसा देंगे नहीं, और उस अटकल को हम पार कर जाएंगे। जो बातें हम कर रहे हैं वह और अधिक लोगों तक पहुंचेगी। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, ऐसा आप कर सके करें, ना कर सकते हैं ना करें। एक बात और महत्वपूर्ण मुझे कहनी है, आदरणीय मित्रों, कुछ मित्रों ने हमारे चैनल को, चाहे वह अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल हो, चाहे यह बाबा जी कहो चैनल हो, इनकी सदस्यता ले रखी है। और वह सदस्यता ऐसा नहीं कि मैंने उनको कहा था, अपने मन से कुछ मित्रों ने ले रखी है, वर्षों से ले रखी है, यानी कि 1 वर्ष से भी अधिक समय से ले रखी है। और जब आप किसी भी चैनल में सदस्यता लेते हैं तो उसमें कुछ आपको उस चैनल के द्वारा लाभ दिए जाते हैं। मैंने तो आपको दिए नहीं कभी। तो मैंने 1-2 चर्चा उन मित्रों के लिए विशेष करके डाल दी कि कम से कम इतना तो लाभ मिले उनको कि कुछ वह विशेष शांति से सुन पाए बिना एडवर्टाइज के। इस कारण से देखा कि कुछ मित्रों ने को लगा कि गुरुजी ने अनिवार्य कर दिया है शायद मेंबरशिप लेना। बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं किया है। जिन मित्रों को ने भी मेंबरशिप ले ली है, यह सोच के कि कुछ विशेष मिलेगा, तो विशेष में कुछ नहीं देने जा रहा किसी को भी। और ना कुछ वैसी बात है कि मैं अनिवार्य कर दिया हूं कि आपको सदस्यता लेनी। वह है कि यूट्यूब का अपना नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को सभी यूट्यूबर ने फॉलो करना है, तो वो मैंने भी फॉलो कर रखा है। आप मित्र सदस्यता लेवे या ना लेवे, ले रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ले रहे हैं तो कुछ पैसा हमें प्राप्त हो रहा है और कुछ यूट्यूब को प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण वह हमारे चैनल को आगे बढ़ाएगा। परंतु लेना अनिवार्य नहीं है। और जिन मित्रों ने गलती से ले लिया इस लालच में कि शायद कुछ विशेष सुनने को मिलेगा, वह अगली बार उसको रिन्यू ना करें, क्योंकि स्पेशल कुछ भी मैं आपको देने नहीं जा रहा हूं। जो भी मैं दे रहा हूं वह सार्वजनिक रूप से सबके लिए है। हाँ, कभी कभार हो सकता है मैं कोई वीडियो आपके लिए विशेष डाल दूं, परंतु यह भी मैं आपको आश्वासन नहीं दूंगा। आप सदस्यता लेवें या ना लेवें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।